मोहतरम हाजरीन, पर्दानशीन माओ और बहनों, दादियों और स्टेज पर मौजूद मेरे बड़े भाई जावेद साहब, सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और आपके हिम्मत, हौसले और इरादे को सलाम। बहुत दिनों से, जब से ये CAB का लफड़ा आया, तब से एक बात उठाई जाती है कि मर्द लोग काम में लगे रहते हैं, औरतों का कोई काम नहीं है, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये एक सवाल है, ये एक इल्जाम है कि औरतें काम की नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा औरतों का होना ही चाहिए, ये नेचुरल बात है। और इसकी वजह यह है कि औरतें मां होती हैं और मां का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म ही है मां होना। कोई हिंदू मां नहीं होती, कोई मुस्लिम नहीं होती, मां का धर्म ही है मां होना। ममता उसका धर्म है और उसकी गैरत उसकी कोख है। जब मां के कोख पे सवार होगा तो माएं उठेंगी। अब ये बात है कि मां के कोख पे सवाल कैसे है? सारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं इस अर्ज़े वतन को मां समझते हैं, मैं भी समझता हूं। कोई भारत माता बोलता है, हम मादरे वतन बोलते हैं। हमारे मुफक्किर और उर्दू अदब के मुमताज शायर जनाब इकबाल, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि पत्थर की मूर्ति को समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। तो हम वो लोग हैं जिसके लिए खाके वतन का हर जर्रा देवता है। और इस मादरे वतन की कोख पर, इसकी इज्जत आबरू पर, इसकी गैरत पर इस सरकार ने उंगली उठाई है, ये कह करके कि इस मिट्टी से जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं वो ये साबित करें कि ये धरती उनकी मां है। गोया हमें ये कहा जाता है कि तुम जिस औरत को ये कहते हो कि ये तुम्हारी मां है, हम नहीं मानते। कोई कागज का टुकड़ा लाओ और ये साबित करो कि ये तुम्हारी मां है। जब मादरे वतन की गैरत को ललकारा गया तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिस जाति को तकलीफ हुई होगी वो जाति थी मां की जाति। माओ को तकलीफ हुई, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में माओ ने इंकलाब का परचम बुलंद किया और हमारी रहनुमाई के लिए आगे बढ़ी। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, इनको कैसा झांसा दिया गया, लॉलीपॉप। गैर मुस्लिम भाइयों से कहा गया घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए बैकबोर्ड बनाया है। अरे भैया, आप पहले ये साबित करेंगे कि ये इस देश का नहीं है। NRC में हमारे जो दलित भाई हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो पहले छट जाएंगे। पहले उनके ऊपर थप्पा लग जाएगा कि ये इस धरती का बेटा नहीं है। आपको आपके हिंदुस्तानी होने की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। बैकडोर है,
हम मानते हैं, लेकिन क्या दुनिया का कोई ऐसा बेगैरत इंसान होगा जिसको ये कहा जाए कि तुम अपने माथे पे हरामी होने की मोहर लगा लो, हम तुमको जिंदगी देते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसा बेगैरत इंसान इस धरती पे, भारत की धरती पे शायद पैदा नहीं हुआ होगा। हमारे भारत माता की कोख से ऐसे नाजायज औलाद पैदा नहीं हो सकती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम सीएए के जरिए से आपको हिंदुस्तानी बना लेंगे, तो पहले ये साबित करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट देना होगा कि भारत मां का बेटा नहीं हूं मैं। आपको अपनी मां से इनकार करना पड़ेगा। आपको गोया ये कहना पड़ेगा कि हमारी जो मादरी सरजमीन है वो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश है, वो अफगानिस्तान है। अगर आप ये प्रूफ करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि बेटा आ जा, हम तुझे हिंदुस्तान में जगह देते हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण मोहन का बेटा है, हम उसको कहें कि देख बेटा, तो हम नहीं मानते हैं कि तू कृष्ण मोहन का बेटा है, तू आज से उमा शंकर का बेटा है। तू इस बात को मान ले कि तू उमा शंकर का बेटा है, तब तो यहां रहने देंगे। तुम अपने बाप का इनकार कर दो। क्या हमारी इस धरती पे कोई ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसको इतनी बड़ी गाली दी जाए कि तुम अपने बाप का इनकार कर दो, तुम अपनी मां के कोख पे लात मार दो और बोलो कि जिसको हम आज तक मां समझते आए हैं, हम इसकी कोख से पैदा नहीं हुए? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा? हम समझते हैं दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। चल जाए कि मादरे वतन की गैरतमंद सरजमीन से पैदा होने वाला गैरतमंद बेटा क्या इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार होगा कि मादरे वतन से उसका कोई रिश्ता नहीं, वो भारत माँ की औलाद नहीं, इसकी संतान नहीं, इसका लाल नहीं है? भारत, जिसको भारत माँ बोलते हैं, दो ही माएँ होती हैं। एक वो जिसने अपने तन से हमको जन्म दिया, और एक वो माँ जिसने हमारे जौहर को सदियों तक अपने अंदर रखा, और इससे जो पैदा होने वाली ग़िज़ा है, उन ग़िज़ाओं के जरिए से इंसान अपने बाप के पुश्त तक गया और फिर पैदा हुआ। तो इस तरह से खाके वतन भी माँ का दर्जा रखती है। तो सीएए से हमारा इख्तिलाफ इस वजह से नहीं है कि बाहर के लोगों को यहाँ जगह दी जाती है। अरे हिंदुस्तान दिल वालों का देश है, हमारे दिलों में सारी कायनात के लिए जगह है। बेशक दुनिया में जितने भी मजलूम हैं, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही क्या, सारी दुनिया के जितने भी मजलूम हैं, सबको सरकार अगर जगह देती है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। हमें इख्तिलाफ इस बात से है कि हमारे इस देश में पैदा होने वाले लोग, जिनकी पीढ़ियां इस देश में गुजरी हैं और हालात की सितम ज़रीफी की वजह से या गुर्बत और इफलास की वजह से, ऐसा देश जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी सड़कों पे बसेरा करती है, ऐसा देश जिसके अंदर एक ऐसी कौम है जो अपना घर नहीं बनाती, ऐसा देश जिसके अंदर करोड़ों लोग रात का खाना खाए बगैर सो जाते हैं, ऐसा देश जिसके डिफेंस मिनिस्ट्री से फाइल गायब हो जाती हो, ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री की डिग्री तक का पता नहीं हो, ऐसा देश जिसका प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, उस देश में गरीब आदमी को कहा जाए कि तुम कागज दिखाओ कि तुम इस देश के हो। ये चीज हमें मंजूर न थी, न है, न रहेगी। और एक बात जान लीजिए, सरकार कहती है
कि हम सारी दुनिया के दबाव के बावजूद अपने प्रोग्राम से 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये इसकी सख्ती है, इसकी कठोरता है। दुनिया की तारीख नहीं है, कठोरता के अंदर पायदारी नहीं होती, विनम्रता के अंदर पायदारी होती है। आप देखिए, यहां बैठे हुए बहुत से बुजुर्ग हैं जिनको ये मुशाहिदा है कि उनके दांत कुछ झड़ गए होंगे। आपके जिस्म में आप जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जबान लेकर पैदा होता है, दांत बाद में आते हैं, लेकिन दांत के अंदर चूंकि सख्ती है इसलिए दांत पहले झड़ जाते हैं, जबान मरने के बाद साथ साथ जाती है। तो जो लोग नरमी के साथ, अमन के साथ, अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपना प्रोटेस्ट, अपना इख्तिलाफ, अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, यकीन जानिए आपकी लड़ाई रायगा नहीं जाएगी। और खास करके आप चंपारण के लोग, आप उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जिस सरजमीन को ये गौरव हासिल है कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए जो अदम तशद्दुद पे मबनी लड़ाई का आगाज हुआ, तो उसको आगाज देने वाले लोग आप हैं। आपके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, गांधी जी के नेतृत्व में उनको बुलाया था, और यहाँ उसकी गवाही के लिए भितरवा आश्रम मौजूद है। आपके पुरखों ने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई थी, और मुझे यकीन है कि आप लोग, आप उन बहादुरों के जियाले, उनके अंश, आप फिर इस देश को मनुवादियों से, डिक्टेटर लोगों से, जालिमों से, बेगैरत लोगों से, ये सड़क चाप लोग हैं जो संसद तक पहुंच गए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ने के जमाने में हिंदी की किताबों में पढ़ा था कि जो रहीम के दोहे, छोटी छोटी किताबों में हमने पढ़ा, रहीम ने लिखा था, रहीम खान ने, कि अब्दुल रहीम खान खाना मशहूर थे। रहीम के दोहे मशहूर हैं, बहुत से लोगों को याद है, पुराने बुजुर्गों को दोहे याद है। उन्होंने लिखा था कि जो रहीम ओछो पढ़ाए तो अति इतराए, अब प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाए। शतरंज का खेल जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि पीछे जो होता है, जो उसकी गोटी होती है चलने वाली, उसमें प्यादे होते हैं, फौजी होते हैं, उसमें वजीर होते हैं, बादशाह होते हैं, मोहरे जो चलते हैं। तो एक लाइन क्रॉस करने के बाद जो प्यादा होता है उसका मकाम बढ़ जाता है, वहां से उसको फर्जी बोलते हैं। तो अब वो सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। इंसान जो ओछे लोग हैं, जो जिनकी मानसिकता, बीमार मानसिकता के जो लोग हैं, जिनका मकाम संसद नहीं होना चाहिए, जिनका मकाम संसद नहीं होना चाहिए, वो लोग संसद में अगर पहुंच जाएंगे तो ऐसे ही आड़ी टेढ़ी बातें करेंगे और देश को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपकी आवाज देश के तमाम गैरतमंद लोगों की आवाज है। आपकी आवाज कमजोर नहीं है, आप आवाज उठाते रहिए। नवा पैदा हुआ है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। आपकी आवाज और मेरी माँ और बहनों की कुर्बानियां, इनकी आवाज, ये वो आवाज है जो कमजोर और नातवान लोगों के दिलों में भी हुकूमत वक्त से टकराने का जज्बा और हौसला और जुर्रत पैदा करने वाली आवाज है। इसलिए मैंने कहा, इकबाल ने कहा था, नवा पैरा हुआ है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। और आप वो कौन है जो कंजूस के फलों
माया को शाही से लड़ाने का हुनर जानते हैं। और एक बात जान लीजिए, मौत गोली से डरने वाले तो हम नहीं हैं। हमारा ये ईमान है कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत के लिए है। अगर मौत जिंदगी के हिफाजत के लिए नहीं होती तो खालिद बिन वलीद जैसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी के अक्सर औकात मैदान कारजान में गुजारे, जो अल्लाह की तलवार था, उस शख्स को शहादत नसीब नहीं होती है। बिस्तर मौत पर पड़ा हुआ खालिद बिन वलीद ने कहा था कि लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत के लिए है। अगर ऐसा नहीं होता तो खालिद बिन वलीद कब का शहीद हो चुका होता। लोगों, मौत अपने वक्त से पहले नहीं आ सकती है। अल्लाह किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है तो उसके लिए फरिश्तों की फौज भेजता है, और उस फौज की सिफत बयान करते हुए अल्लाह ने कहा था, ला यस्ताखिरून साअतुन वला यस्तक़दिमून। हमारी फौज ऐसी कि एक पल न पहले अपना काम करती है, न एक पल बाद में। जो वक्त फिक्स किया जाता है उसी वक्त पे काम करती है। मौत का वक्त मुतय्यन है। आज तक ये मुअम्मा न समझा कोई, और शायद न कोई समझ पाएगा कि जिंदगी मौत के वास्ते आई है या कि मौत आई है जिंदगी के लिए। जिंदगी की हिफाजत के लिए है मौत। जब तक मौत का वक्त नहीं होगा दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती, लेकिन जब उसका वक्त आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा भी नहीं सकती है। तो जिसका ये ईमान हो कि मौत जिंदगी की हिफाजत के लिए है, वो क्या गोलियों से डरेगा? अरे हमें डराती है सरकार हमें डराती है। चंद लफंगों को भेज करके हमारे प्रोटेस्टेंट भाइयों और बहनों पे गोली चलाने वाले लोग, क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या वो गोली चलाने वाला शख्स अगर टोपी पैजामा कुर्ते में होता, दाढ़ी वाला होता, तो क्या दिल्ली पुलिस हाथ बांध के खड़ी होती? ईमानदारी वाली बात बताइए, क्या दिल्ली पुलिस हाथ बांध के खड़ी होती? नहीं होती। क्यों दिल्ली पुलिस हाथ बांध के खड़ी क्यों रही? किसके हुक्म से रही या किसकी शाह पे रही? क्या जो लोग हाथ बांध के खड़े थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? यकीनन नहीं हुई। हमें गोलियों से डराते हैं। अरे हम और उस अब्दुल हमीद की औलाद हैं जिसने पाकिस्तान के टैंक के परखच्चे उड़ा दिए थे। हम उस वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं। हमारी निस्बत नाथूराम गोडसे जैसे कायरों की से नहीं है। हमारी निस्बत बिस्मिल से है, राम प्रसाद बिस्मिल से हमारी निस्बत है। हमारी निस्बत गांधी से है। हमारी निस्बत शहीद आजम भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान से है। और हमें गोलियों से डराते हैं, हमें जेलों से डराते हैं। अरे हम तो वो हैं कि ये कहते हैं कि जिंदगी अब तू भी पड़ाव डाल दे। जिंदगी अब तू भी पड़ाव डाल दे। रास्ता थक के अंधेरों में सो गया है। और हम उस वक्त भी जब आसमान पे मुकद्दर का कोई सितारा नजर नहीं आता, हम उस वक्त भी अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। हम सितारों से आगे अपनी मंजिल देख लेते हैं। और हमारे इसी दूरबीनी की वजह से, हमारी जुर्रत और हमारे हौसले की वजह से पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने कहा था कि इन खाक के जर्रों से है शबखों का खतरा चरख को, जागते रहने की गर्दों पर सदाएं हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी इज्जत मां ख़वातीन माँ और बहनों, आप यकीन जाने गांधी ने जिस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी।
लेकिन फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपकी जो लड़ाई है, हमारे नजदीक तादाद की कोई अहमियत नहीं। हमारे सामने अगर एक आदमी भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है तो हम इसी जुर्रत, हौसले और ईमानदारी के साथ आपके सामने बोलते रहेंगे और आपके कंधों से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। हम वो लोग हैं कि हमने तादाद को कभी अहमियत नहीं दी। अगर तादाद को अहमियत दिया होता तो 313 लोग हजारों की तादाद में खड़े नहीं होते। याद कीजिए अपनी तारीख को, हमारी वो तारीख है। हम कहते हैं कागज ले आओ, हम कागज दिखाने वाले हैं। अरे हम तो कश्तियां जलाने वाले हैं। कश्तियां आके लौट कर कोई जाए नहीं, ये हमारी जरूरत है। हमारे हौसलों की बात करते हो। हमने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। हमने दस्तों जबल पे अपने पामर्दे और जुर्रतमंदी के झंडे गाड़े हैं। हमने उस हुकूमत से टक्कर लिया है जिस हुकूमत के राज के दायरे में सूरज गुरूब नहीं होता था। हमने उससे टक्कर लिया है। दिल्ली से पेशावर तक जितने सड़कों के किनारे दरख्त थे, उन दरख्तों पर लटकती हुई शहीदों की लाशें, हम उन शहीदों की संतान हैं। हम अपनी लाशें लटकवाने को तैयार हो गए, लेकिन मां के आंचल से छेड़छाड़ किया तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो भारत मां के आंचल से छेड़छाड़ करने के मुताबिक। मैं बताऊं आपको, 2 अक्टूबर के मौके से देश के हालात जो थे वो थे ही आपके सामने। 2 अक्टूबर के मौके से मैं विधर्वा आश्रम गया था। मैंने बहुत करीब से जब वहां जाकर मुझको लगा कि बापू की रूह अब भी वहां मौजूद है, ये मुझको लगा। मैंने बहुत करीब से देखा। बापू ने जो कार्यक्रम यहां से शुरू किया था उसको पहले भी पढ़ा था, लेकिन सिर्फ पढ़ा था। वहां जाने के बाद मैंने उसको महसूस किया और ख्यालात की दुनिया आई। मैंने महसूस किया जैसे बापू बिलख रहे। ये बापू की धरती है, बापू की कर्म भूमि है, इसलिए बोलना पड़ता है कि बापू जिसका नाम लेकर, जिसकी समाधि पे जाकर नतमस्तक होकर लोगों को धोखा देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कितना अच्छा नाम है। बापू का चश्मा चुराया, लिख दिया स्वच्छ भारत अभियान। अरे ये तो बापू का चश्मा तक बेच देने वाले लोग हैं। इन लोगों से देश की भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। देश की भलाई के लिए वो शख्स सोच सकता है जिसने देश की आजादी में कुर्बानियां दी हैं। जिस वक्त देश की आजादी के लिए इस सरजमीन के जियाले लड़ रहे थे और अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर रहे थे, उस वक्त इनके जो गुरु लोग थे वो अंग्रेजों की मुखबिरी करके अंग्रेजों से वजीफा वसूल कर रहे थे। ये तारीख गवाह है इसकी, आप सभी जानते हैं। इन लोगों के हाथ में, ये हमारे देश की बदकिस्मती थी कि देश को ऐसे लोगों के हाथ में हमने दे दिया। लेकिन अब नहीं, पानी सर से ऊपर जा चुका है मेरे दोस्तों। अब पानी सर से ऊपर जा चुका, सांस लेना मुश्किल हो गया। हम तो सहनशील लोग, हम बापू के मानने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो इंसान हिंद का हो, चीन का हो या कि बर्मा का, वो इंसान हिंद का हो, चीन का हो या कि बर्मा का, वो जादो हो कि कुर्मी हो कि वो बेटा हो शर्मा का, वो खून जिसका भी हो, चाहे जहां हो सारी धरती पर, हकीकत में वो खून है अहिंसा परमो धर्मा का। हम तो वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो अहिंसा परमो धर्मा को मानते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे माँ यानी भारत माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठाई और भारत माँ के बेटों से कह
दिया कि तुम साबित करो क्या माँ के, भारत माँ के बेटों को क्या ये कहना पड़ेगा कि ये हमारी माँ नहीं, हम पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। हमारी भारत माँ मादरे वतन के जर्रों की कसम खाकर बोलता हूँ कि माँ के आंचल पे हाथ डालने वालों का हाथ उखाड़ने का काम भी भारत माँ की संतान करेगी। मैं आप तमाम लोगों की जुर्रत को फिर एक बार सलाम करता हूँ और ये मेरी दुआ है, मेरी आरज़ू भी है कि आप अजान हो रही थी, अब अजान हो गई है, नमाज के लिए भी निकलना है, तो मैं आखिर में बस ये बात कहता चलूं कि आपका हौसला, हम उस हौसले की कदर करते हैं, उसे सलाम करते हैं। और हम आखिर में एक बात कहें, एक अभी जो अदलिया की हालत है उस पर एक शेर आपको सुनाता चलूं कि मैं मुंसिफ हूँ, मुंसिफ मतलब जज, मैं मुंसिफ हूँ, इंसाफ है सेवा मेरा, मैं मुंसिफ हूँ, इंसाफ है सेवा मेरा, बदले नोटों के मैं रावण को राम लिख दूंगा। मैं मुंसिफ हूँ, इंसाफ है सेवा मेरा, बदले नोटों के मैं रावण को राम लिख दूंगा। और तुम अपने मादरे वतन को बोलता हूँ कि माँ तुम अपने आंचल के साये में मुझको रहने दे, माँ तू अपने आंचल के साये में मुझको रहने दे, तुम्हारे नाम ये जीवन तमाम लिख दूंगा। बस इसके साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।